हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीखने की दुनिया में स्वागत है। मैं नीतीश सर आज आप लोगों को क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। हम लोग आज बल के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है यानी बल। तो बल को हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल होता क्या है बच्चों? बल का मतलब है कि किसी वस्तु पर लगाए गए किसी वस्तु पर लगाए गए धक्का एवं खिंचाव को बल कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये कोई वस्तु है, इस पर जब हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो यह वस्तु क्या हो जाता है? गतिमान हो जाता है, और गतिमान वस्तु विरामावस्था में आ जाता है। यानी अगर हम बल के प्रभाव देखा जाए तो हम लोग बल के प्रभाव से किन किन वस्तुओं को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो बल के प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु पर लगाए गए, इसको इस पॉइंट के रूप में ऐसे लिख लेते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए, किसी वस्तु के ऊपर लगाए गए किसी वस्तु पर लगाए गए बल से गतिमान वस्तु को विराम में किया जाता है, यानी विरामावस्था में किया जाता है, और किसी विरामावस्था को, यानी विराम में वस्तु को, यानी कोई विराम में वस्तु है तो वह गति की अवस्था में किया जा सकता है। आप इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। आप इसी प्रकार से इसी को दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि बल द्वारा किसी भी वस्तु के आकार एवं आकृति को बदल सकते हैं। जैसे लोहे की चादर को, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, लोहे की चादर को पीटकर फैला देना। यानी कि जब किसी वस्तु को क्या करेंगे, हम बल द्वारा उस वस्तु को क्या करेंगे, जैसे लोहे की वस्तु है तो उसे पीटकर हम क्या करेंगे, उसको फैला देंगे। और तीसरा पॉइंट है हम किसी तेज वस्तु को
विराम में कर सकते हैं तथा विराम की वस्तु को गति में कर सकते हैं। अब बच्चों आगे हम लोग चलते हैं, बल के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? बल के प्रकार। बल बच्चों बल के जो होता है वैसे तो कई प्रकार से हैं उसके, लेकिन हम इस चैप्टर के अंतर्गत बल को केवल 2 प्रकार पढ़ेंगे। बल के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो बल होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक पहला क्या होता है? संतुलित बल, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। सबसे पहले हम लोग संतुलित बल के बारे में पढ़ते हैं। संतुलित बल को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। प्यारे बच्चों, जो बैलेंस्ड फोर्स होता है यानी संतुलित बल जो होता है, किसी वस्तु पर, यानी इसका जो डिफिनेशन होगा, किसी वस्तु पर लगाए गए बलों का परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल का मतलब होता है कि दोनों तरफ यानी एक से अधिक किसी वस्तु पर लगाए गए बल को परिणामी बल शून्य हो, यानी किसी भी वस्तु पर लगाए गए एक से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य होता हो, उससे क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। संतुलित बल का मतलब हम लोग चित्र में देखते हैं। चित्र में देखते हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, इस पर जो लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? यानी इस पर लगने वाला परिणामी बल एक प्रकार से इस पर समान, यानी चारों तरफ क्या करेगा? बल लगाएगा। यानी इस पर जो नेट बल होता है यानी परिणामी बल होता है, परिणामी बल को हम लोग मॉड में लिखते हैं। मॉड F इक्वल टू क्या होता है? 0। क्या होता है? इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी F नेट जो बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये F1 है, ये F2 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत लगने वाले बल के बराबर होंगे। यानी कुल परिणामी बल क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 हो जाता है। यानी इसका डिफिनेशन लिखना हो तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी, आप लोग भी ऐसे ही लिखते जाइएगा, आप नोट्स बनाते चलिए यहीं से, किसी भी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल, बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल का एक उदाहरण क्या है, यानी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? रस्साकसी में 2 टीमें होती हैं। क्या होती हैं? एक रस्साकसी होता है, उसमें क्या होती हैं? 2 टीमें होती हैं, और दोनों टीमें क्या होती हैं? जब दोनों टीमें एक दूसरे से मजबूत होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे? समान प्रकार से बल लगाएंगे। दोनों ओर क्या करेंगे? रस्सी पर एक समान प्रकार से क्या करेंगे? बल लगाएंगे, जो होगा कौन सा बल? यानी संतुलित बल। संतुलित बल। आप सभी बच्चों इसको ऐसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग अगला जो हो जाएगा हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी असंतुलित बल। असंतुलित बल, बल की जो अगला प्रकार है वो हमारा क्या है? असंतुलित बल, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बच्चों?
अनबैलेंस्ड क्या होता है, जस्ट संतुलित बल के क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी इसकी जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, किसी भी वस्तु द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी बल अगर शून्य ना हो तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाता है। जैसे कि एक कोई वस्तु है, उस पर समान प्रकार से बल नहीं लग रहा है, यानी एक टीम मजबूत है, जैसे दो टीमें होती हैं तो दो टीमों में क्या होता है, एक टीम मजबूत होता है, एक टीम अगर कमज़ोर होता है तो पहली वाली टीम जो होगा दूसरी वाली टीम को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। यानी इस पर जो बलों का परिणामी बल होता है वो शून्य के बराबर नहीं होता है। यानी इसका डिफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, क्या हो, शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अगर हम लोग चित्र में देखें तो हमारा जो चित्र होगा, यानी इस पर जो लगने वाला बल होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर नहीं होगा, और एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो इसका जो F यानी F परिणामी जो बल होता है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यानी इसका जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो FA है FB द्वारा लगाए गए बल से क्या हो जाएगा, या तो अधिक होगा या तो कम होगा। यानी F ग्रेटर देन FB, या हम लोग कह सकते हैं FB ग्रेटर देन FA। यानी इसमें बलों का जो परिणामी बल होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रहेगा, बाकी हम अगले वीडियो में अब हम न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन ने किस प्रकार से बल को डिफाइन किया, यानी बताया। आज के लिए इतना ही बच्चों।